हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरे इस चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के टेस्ट पेपर का। ये आपका जो टेस्ट पेपर है 20 मई एडिटोरियल का है। तो आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, टेस्ट पेपर है। लेकिन इस सेशन को देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि 20 मई का जो मैंने एडिटोरियल का सेशन आपके चैनल पे अपलोड किया है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। और देखने के बाद जो मैं अभी टेस्ट पेपर आपके सामने कराने जा रहा हूँ, इसका मैंने PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया है। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसको सेल्फ से बनाइए सेशन को देखने के बाद, और तब जाके इस वीडियो का एनालिसिस देखिए। इस चैनल को आप पहली बार आज आप देख रहे हैं तो ये पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर जो आपका यूट्यूब चैनल है, यहाँ आपको सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको सारा PDF यहाँ एवरीडे मिल जाएगा। देखिए द हिंदू एडिटोरियल एवरीडे और टेस्ट पेपर कराया जा रहा है, हिंदू वोकैबुलरी हो रहा है, ग्रामर के भी क्लास चल रहे हैं, टेस्ट पेपर डिफेंस के अलग से क्लास चल रहे हैं, SSC और बैंक के लिए भी कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और आपको अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक रखा है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को बात करते हैं, ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। लिखा है एथलेटिक्स आर ओबेस्ड। ओबेस बहुत अच्छा वर्ड है। लिखा है कि एथलेटिक्स जो है ओबेस हैं। ओबेस मतलब होता है जुनून चढ़ना, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो उसका जुनून जैसा हो जाना। इन मूवमेंट, देखिए ओबेस एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने देखिए इसका सारा वर्ड मीनिंग ऐसे आपको कराया है, जो मैंने 20 मई का एडिटोरियल पढ़ाया है उस एडिटोरियल में मैंने तो एक एक वर्ड मीनिंग पे बात किया है। लेकिन ओबेस का अर्थ होता है जुनून सवार होना। तो कह रहा है जितने भी एथलेटिक्स हैं उनके जुनून सवार हैं। मूवमेंट गतिविधि करने का मतलब अपना क्रियाकलाप करने का। बीइंग स्टैटिक इजंट पार्ट ऑफ, और कह रहा है कि वह पार्ट नहीं बन सकते DNA का, मतलब उनका DNA नहीं है कि वो शांत बैठना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ कदम करना चाहते हैं। जबकि ये नया जो कोरोना वायरस है, महामारी है, जो मजबूर कर दिया है, फोर्स मतलब मजबूर कर देना लोगों को इंडोर्स घर के अंदर रहने के लिए। और आगे लिखा है एंड लॉकडाउन्स बिकेम, और जो लॉकडाउन है ग्रिम, ग्रिम मतलब होता है असुहावना हो जाना, रियलिटी वास्तव में, यानी हर कोई को घर में रहते हुए असुहावना लग रहा है वास्तव तौर पे। अब कह रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन, जितने भी खिलाड़ी हैं स्ट्रगल विथ, देखिए स्ट्रगल के साथ विथ होता है, ठीक है, मतलब वो जो है संघर्ष कर रहे हैं द न्यू नॉर्मल लाइफ। ये न्यू नॉर्मल लाइफ जो लॉकडाउन लगने के बाद जो नया लाइफ जो उनके सामने आया है उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आपका एरर क्या है, तो देखिए ऑबेस के साथ कभी भी इन नहीं लगता, ऑबेस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ होता है। आप इसको कॉपी पे लिखिए, ऐसे अक्सर क्लोज टेस्ट में आता है, फिलर में आता है, एरर में भी आया है। तो ऑबेस्ड इन नहीं होगा बल्कि ऑबेस विथ होगा, तो आपका आंसर ए जाएगा, इन के जगह पर विथ हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, आप लास्ट तक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड में कह रहा है क्या कि स्पोर्टिंग, ठीक है, लेजेसी, लेजेसी उसको कहते हैं जो बहुत पुराना है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पोर्टिंग लेजेसी, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, स्टारडम खिलाड़ी, उनके बारे में कह रहा है। तो जितने भी स्पोर्ट जगत के लेजेसी हैं आर ब्यूल्ट अपॉन, मतलब वो निर्माण करते हैं, ब्यूल्ट करते हैं, वाट ट्रांसपायर, जो कि वो ट्रांसपायर करता है। देखिए ट्रांसपायर वर्ड के भी मैंने बिल्कुल आपको एडिटोरियल में डिस्कस किया है कि ट्रांसपायर मतलब होता क्या है। तो कह रहा है कि ये जो मतलब ये स्पॉटिंग लेजेसी होते हैं, एक तरह से ब्यूल्ट अपॉन करते हैं वाट ट्रांसपायर, जो कि मतलब ट्रांसपायर होता है। क्लियर। आगे लिखा है ऑन द फील्ड, फील्ड में व्हेन टू टीम्स, देखिए टू यहाँ लीजेंड्स का लिखा हुआ है, जब कह रहा है कि जब दो लीजेंड्स। देखिए लीजेंड्स मतलब होता क्या है, लीजेंड उसको कहते हैं जो मतलब बड़े स्तर के लोग हों, बड़ा स्तर हो, तो उसी को लीजेंड्स बोला गया, मतलब बड़े हाई लेवल के लोगों को लीजेंड बोला। लिखा है आगे और टीम, या टीम है जो क्लैश, देखिए क्लैश अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। और मैंने बिल्कुल सारा चीज़ बताया है कि क्लैश मतलब होता क्या है। क्लैश मतलब होता है भिड़ना। बट पाथवे, लेकिन जो उनका रास्ता है, दैट लीड टू बिल्ट अपॉन लॉन्ग आवर्स, जिम एंड स्किल इन्हेंसमेंट, ड्रिल रिप्लीकेट अहेड ऑफ कंपटीशंस। इसमें अगर देखेंगे एरर की बात हम आपके साथ करें तो यहाँ देखिए एक वर्ब यूज किया गया है क्लैश, जो क्लैश वर्ब यूज किया गया है उसका देखिए क्लैश में एस लगा है, यानी V5 है, ये तो सिंगुलर है। हमें सब्जेक्ट देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट वास्तव में देखिए ये आपका टू लीजेंड्स कहिए या फिर टीम्स कहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब में क्लैश में प्लूरल क्लैसेस नहीं होगा, बल्कि एस नहीं होगा, केवल क्लैश हो जाएगा, CLASH। तो आपका आंसर एरर का वही होगा, वर्ब से एरर था, तो आपका आंसर क्लैसेस नहीं क्लैश होगा। देखिए एरर है या ए इम्प्रूवमेंट है। देखिए मैंने एक एडिटोरियल पढ़ाते समय कहा है कि जब कोई सेंटेंस नॉर से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस में इन्वर्सन होता है। इन्वर्सन कहने का मतलब है कि नॉर के तुरंत बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा,
एक्जुलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, तब मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ देखिए नॉर के बाद, नॉर शुरू हुआ है, देखिए सब्जेक्ट आ गया, जबकि एक्जुलरी वर्ब आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दे स्टे आया, स्टे तो मेन वर्ब है। तो देखिए लिखा है कि नॉर दे स्टे इन गेटेड कम्युनिटीज विथ जॉगिंग ट्रैक्स। तो मैंने क्या कहा कि नॉर के बाद एक्जुलरी वर्ब आएगा, मतलब नॉर के बाद एक्जुलरी वर्ब, नॉर नहीं लिख रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहला लिखा है डज। देखिए डज एक्जुलरी वर्ब आया है जरूर, लेकिन दे के अनुसार तो डज नहीं होता है, डू होना चाहिए, गलत है। सेकेंड में ये दे स्टेड, इसमें तो एक्जुलरी वर्ब बाहर है ही नहीं, ये गलत है। डॉग आंसर देखिए लिखा है डू, देखिए एक्जुलरी वर्ब दे के अनुसार सही है, लेकिन डू डज के बाद आने वाला आगे वर्ब जो होता है ना हमेशा V1 होता है, उसमें ईडी नहीं लगता, तो ये आपका डॉग भी गलत है। कैट देखिए डू सही है, दे भी सही है, स्टे भी है, और हम जानते हैं कि डू डज डिड के बाद वर्ब V1 होता है, तो आपके दिए गए ऑप्शन में से आंसर कैट हो जाएगा। चलिए सिनोनिम्स में आते हैं। रेप्लिकेट बहुत अच्छा चीज़ है, हू बहू बनाना, ठीक है, दोहराना कहते हैं, या प्रतिलिपि तैयार करना, बिल्कुल इसको लिखिए आप, हू बहू दोहराना, प्रतिलिपि बनाना। तो देखिए चारों वर्ड में से देखिए पहला रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब तो आप ही समझते हैं किसी चीज़ का अस्वीकार कर देना। अब आगे लिखा है दूसरा वर्ड, इसमें देखिएगा तो लिखा है सिम्युलेट, सिम्युलेट मतलब ये होता है हू बहू बनाना, दोहराना, ठीक है, आपका ये साइन हो जाएगा। देखिए स्टिम्युलेट लिखा है, स्टिम्युलेट मतलब होता है प्रेरित करना, बढ़ावा देना, और इंचेंट लिखा है, इंचेंट मतलब होता है आकर्षित करना और मोहित करना, तो ज़्यादा बेहतर आपका आंसर बोया जाएगा, प्रतिलिपि के सेंस में होगा। चलिए एडेहर मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, पालन करना, तो एडेहर के साथ टू लगता है, ऐसे आप जान लीजिए हिंदी होता है पालन करना। तो देखिए कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का हिंदी होता है पालन करना। कॉम्प्लिकेट, देखिए कॉम्प्लिकेट मतलब पेचीदा, आप जानते हैं। कॉम्पेंसिनेट मतलब होता है हर जाना। कैलस मतलब होता है कठोर। तो इसमें चारों ऑप्शन में से केवल यही ऑप्शन सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स में आइए, रूकीज किसको कहते हैं? रूकीज उसको कहते हैं जो बिगिनर है, स्टार्टर है, नोवाइस है, ठीक है, जिनको शुरुआत किया है वो आपका रूकीज है। तो चलिए चारों ऑप्शन पे देखते हैं। पहला लिखा है नोवाइस, ए होता है नौसिखुआ, साइनो हो जाएगा। नियोफाइट है, ए भी होता है नौसिखुआ, ए भी साइनो हो गया, ठीक है। एक्सटॉल, एक्सटॉल मतलब लिख सकते हैं प्रशंसा होता है। और एक्सपर्ट मतलब होता है अनुभवी, जो शुरू नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से वो जानता है, तो एक्सपर्ट ही अपोजिट होगा, तो आंसर कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब लिखा है यूबिक्यूटियस। यूबिक्यूटियस बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए सर्वव्यापी, जो सभी जगह पाया जाता है उसी को ही, ठीक है, यूबिक्यूटियस कहा जाता है, जो सब जगह चीज़ है, मतलब प्रचुर मात्रा में है। तो लिखा है परवेसिव है, बहुत अच्छा वर्ड है। परवेसिव मतलब भी होता है सर्वव्यापी, इसका साइन हो जाएगा। यूनिवर्सल मतलब होता है सर्वव्यापी, ये भी साइन हो गया। ओमनी प्रेजेंट मतलब भी होता है सर्वव्यापी, ये भी साइन हो गया। तो आपका अस्केयर, अस्केयर मतलब होता है कमी होना, तो सब जगह नहीं होगा इसका मतलब, तो आपका आंसर डॉग जाएगा। चलिए 8 नंबर में आते हैं। मिस स्पेल्ट देखना है। देखिए मसल, मसल सही है, मसल मतलब तो शरीर के भाग के लिए मसल होता है, भुजा की बात कर रहा है। पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, ये भी बिल्कुल सही है आपका। देखिए हाइजीन का स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल आप सुधारेंगे, हाइजीन का स्पेलिंग गलत है और कॉम्पिटिटिव का स्पेलिंग सही है, तो दिए गए में से आपका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है, तो हाइजीन का स्पेलिंग क्या होगा, तो आप सुधार के लिखेंगे HY, ठीक है, GI होगा, HYGIENE हो जाएगा। तो हाइजीन मतलब होता है साफ़ सुथरा, स्वच्छता के बारे में बात करता है, हाइजीन है, तो आपका आंसर होगा कैट होगा, हाइजीन। फिलर है, लिखा है कि बट वंस पाउच बटन, करा है कि लेकिन एक बार जो पाउच बटन है, आगे एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग, कोई ऐसा एक्टिविटी जो स्प्रिंटिंग का, स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, देखिए मैंने सारा वर्ड आपको एडिटोरियल में डिस्कस किया है कि स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है। स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। टर्फ, टर्फ मतलब घास का मैदान। विथ ई कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एडिक्विट सनशाइन एंड स्पेक्टर्स बिकम लॉजिंग, तो इसमें से कौन सा वर्ड होगा, यहाँ वर्ब से देना है, ठीक है। तो लिखा है पहला हैज प्रेस्ड, ठीक है, दूसरा है बीन प्रेस, तीसरा इज प्रेस, चौथा वाज प्रेस्ड। इसमें अगर आपके साथ मैं बात करूं कि क्या ज़्यादा बेहतर होगा, तो 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए एक जगह लिखा हुआ है बीकेम, देखिएगा ध्यान से समझ में आ जाएगा। बीकेम, तो बीकेम V2 है, पास्ट में है ना, तो जब ये पास्ट में है तो आपका आंसर इसका पास्ट ही से होगा, ये तो क्लियर है आपका। तो देखिए हैज ये प्रेजेंट से नहीं होगा, हैव भी प्रेजेंट से नहीं होगा, इज भी प्रेजेंट से नहीं होगा, तो आपके पास अब बचा कौन, एक ही ना, तो आंसर डॉग जाएगा, वाज प्रेजेंट। यहाँ पर वाज इसके लिए आया है, सिंगुलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। लिखा है एट द टॉप मतलब सबसे ऊपर में, स्पॉट में सिम लाइक, स्पॉट जो होता है ऐसा प्रतीत होता है, ऑल ग्लिटर्स चकाचौंध, और लिखा है स्टार डस्ट बट इट्स फाउंडेशन इज ब्यूल्ट, ब्यूल्ट के साथ आप जानते हैं हमेशा अपॉन होता है, तो आंसर बॉय होगा।
देखिए ऐसे ही टेस्ट पेपर को आप बनाते रहिए, एवरीडे आपको एडिटोरियल के साथ होगा। हम लोग अगला एडिटोरियल अब जो होगा 20 मई का एडिटोरियल अगले दिन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।